हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ डीके बैश। और गाइस, आज के दिन हम करने वाले हैं अपनी पिछली वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम रेड करने थे 2024 और 2025 के सारे 42 मैप्स को, जिसमें से 21 हमने रेड कर लिए थे। पर अगर आपको ये लिस्ट में पीछे नहीं रहना और आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो अभी आई बटन पे आ रही होगी, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को और जल्दी देख लीजिएगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि इस वीडियो को उस वीडियो के बाद देखने, वो वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखो, क्योंकि आप फिर लिस्ट में पीछे छूट जाओगे। बाकी एनीवे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 21 से। सो लेट्स गो। ओ गाइज, हाउ आयरॉनिक। गाइज, हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो को इस गेम के लेटेस्ट मैप से। हनी ड्रॉप लेजेंडरी है इस गेम का लेटेस्ट मैप और 2025 का लास्ट मैप, जो कि आता है 21 पे, क्योंकि ये क्योटिक है और साथ में भाई बहुत ही क्योस मज़ा आता है। मतलब कैनन बॉल क्योस वाला क्योस नहीं, पर थोड़े बहुत क्योस में, जैसे वो डायनामाइट वाले टाइल, एक्स्ट्रा स्टिकी टाइल्स, हनी बीज जो गुस्सा हो जाती है। मतलब भाई बहुत ही अच्छा है। पर मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, इसके फ़ोटो के ऊपर ये ब्रेन रॉट वाली स्किन क्यों है। पर भाई बाकी मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता, मैप अच्छा है और ये मैप भी कभी वंस इन अ वाइल ट्राई करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी एक कंटेंट क्रिएटर मैप है। नेक्स्ट है टॉर्नेडो टेम्पल, और ये एक एक्चुअल में मैप है जो लंबा है पर अच्छा है। ये विंड वाला आइडिया बहुत ही अच्छा था। एक कार्निवल टाइप का अपडेट था, आया था मिस्टर बीस्ट के कोलैब के बाद आया था, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन हाई थी और प्रेटी मच ही उतर गया। बस भाई ये मैप तब बोरिंग हो जाता है जब आप क्वालिफाई कर रखे हो और इस गेम में इस मैप पे बॉट्स क्वालिफाई कभी नहीं करते भाई, जन्म निकल जाते हैं। और इस मैप की टाइम लिमिट भी बहुत लंबी है, 6 मिनट की। तो भाई ये बस एक बोरिंग टाइम होता है, वरना ये मैप भी अच्छा है एंड यू मस्ट ट्राई। पर भाई आपको बस प्रो प्लेयर्स रखने हैं इस मैप को खेलते वक्त, कोई बॉट गलती से भी ऑन मत करना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बॉट क्वालिफाई नहीं करते। नेक्स्ट मैप है हीरो एग्ज़ाम माई हीरो अकेडमिया का नंबर 19 के ऊपर। ये मैप भी बहुत कूल, डिफरेंट और लंबा मैप है, लेकिन वो एंड में जो रोबोट वाला विलन आता है और ये माई हीरो अकेडमिया के सारे कैरेक्टर्स की एबिलिटी को अच्छे से डिफाई करता है। एक एक्स्ट्रा जाइंट एबिलिटी भी है और इसने पूरा गेम का हुलिया बदल दिया था। इसके बाद क्वर्क मैप्स आए थे, जिसके अंदर इसी मैप की एबिलिटीज़ अलग अलग मैप पे थी, जैसे ब्लॉक डैश विद सुपर पंच एवन वगैरह वगैरह, और वो ब्लास्ट वाला एक्सप्लोजन क्वर्क आया था। मतलब सारे क्वर्क भी अच्छे थे और सारे क्वर्क यूनिक थे, नए नए शॉर्टकट बने इस मैप के, इसलिए ये मैप भी बहुत अच्छा, और ये भी 2024 का है। नेक्स्ट आता है अपने पास एक और कोलैब मैप, एंड आई डोंट नो अबाउट यू, पर मेरा तो ये बहुत फेवरेट है। ये दिस इज़ द मैप ऑफ जाइंट्स, और भाई बहुत ही बढ़िया मैप है, मतलब अंडररेटेड भी है। इसका बस थोड़ा छोटा लगता है, पर एंड में वो एग वाली फिनिश लाइन, साथ में डायनासोर्स का रोर, डायनासोर का भागना इधर उधर, उससे नॉकबैक मिलना, जीप और भी बहुत सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। मतलब ये मैप भाई बहुत ही अच्छा है और एक्चुअल जुरासिक वर्ल्ड सीरीज से भी बहुत ज़्यादा मेल खाता है। और आपका मेरे को नहीं पता, पर मैं अपने ओपिनियन में इस मैप को ये रखूँगा। मुझे नहीं लगता अब तक मैंने जितने भी मैप्स बताए हैं वो मैप इस मैप से ज़्यादा बढ़िया थे, और मैं उनको खेलना प्रीफर करूँगा। नेक्स्ट मैप है 2024 का स्टम्बल रंबल। और गैस ट्रस्ट मी, जब मैं ये लिस्ट बनाना शुरू कर रहा था मेरे को नहीं लगा था कि ये मैप इतना हाई अप आ जाएगा लिस्ट में, पर बनाते बनाते पता चला कि इतने अच्छे मैप आए ही नहीं है प्रीवियस 2 ईयर्स में, इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2026 अच्छा होगा। बट एनीवे, ये मैप जब नया आया था मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था, पर धीरे धीरे इससे भी प्यार हो गया मेरे को। वंस इन अ वाइल ये भी अच्छा लगता है, पर मेरे को पसंद नहीं है जिस मैप पे एक से ज़्यादा लाइफ होती है। बट एनीवे, कई बार ये काम भी आई है मेरे। स्टम्बल रंबल मेरे को फिर भी एक एवरेज टाइप मैप लगता है, पर जब मैंने बाकी मैप देखा मुझे लगता है ये मैप बाकियों से तो बेटर है। नेक्स्ट मैप है अपना 2025 का ग्राफिटी ग्रेविटी। और इस मैप की बात करी जाए तो ये शुरुआत में मेरे को भी एवरेज लगता था, पर बाद में इसकी डिफ़िकल्टी मेरे को पसंद आने लग गई। ये मैप डिफ़िकल्ट है, न्यू स्टाइल है, बस इसमें थोड़ी बहुत रैंडमनेस है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। वाटर बलून, उनसे मिलने वाला बाउंस या नॉक बैक, चाहे तो वो ब्लॉक्स लगा लो। ये जो ग्राफिटी का स्केटबोर्ड टाइप और ये ग्राफिटी पेंटिंग टाइप स्टाइल है, वो उसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से बढ़ावा दिया है। और मेरे को ग्राफिटी भी पसंद है जो इन्होंने पूरे मैप की तरफ बना रखी है। इसका क्रिसमस वर्जन भी अच्छा है। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। नेक्स्ट मैप है अपना एयर टेम्पल टम्बल फ्रॉम एवतार द लास्ट एयर बेंडर कोलैब। और भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने इतनी बार इस मैप को नहीं खेला होगा, बट यू एब्सोल्युटली लव्ड इट।
इसके साथ भी 4 न्यू एबिलिटी आई थी, एयर बेंडिंग, फायर बेंडिंग, अर्थ बेंडिंग, वाटर बेंडिंग। और इनकी एनिमेशंस तो कूल थी, पर एनिमेशन के बेस पे मैं रेट नहीं कर रहा। ये मैप को खेलने में इतना क्लीन लगता है भाई, वो आपास उड़ते हैं मैप के चारों तरफ, और भाई उनको हमें डॉज करना होता है। कई बार हम धरती के अंदर घुस जाते हैं, अर्थ बेंडिंग से, फायर बेंडिंग से हिट करते हैं, वाटर बेंडिंग और एयर बेंडिंग से उड़ने में मज़ा आता था, एकदम मज़ेदार था भाई। और ये मैप भले ही सीसी ओनली है, पर आपको ये मैप में मज़ा ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट मैप है जीजी लेजेंडरी, जो कि ग्राफिटी ग्रेविटी का लेजेंडरी वर्जन है। एंड जैसा कि मैंने कहा था, ऑल वी लव अबाउट ग्राफिटी ग्रेविटी इज़ इट्स डिफ़िकल्टी, और इसी को इन्होंने एम्प अप कर दिया जीजी लेजेंडरी में, और इवन मोर डिफ़िकल्ट, इवन मोर रैंडम। अब भाई क्या कहते हैं, यही चीज़ें और पसंद आती है, फॉर्मेशन चेंज की, और भी टॉलर ब्लॉक्स लगा दिए, इसलिए मैं ग्राफिटी ग्रेविटी को हमेशा, मतलब ग्राफिटी ग्रेविटी लेजेंडरी को उसके नॉर्मल वर्जन से ऊपर रेट करता हूँ। नेक्स्ट मैप पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट मैप है रशार एंडलेस, और ये मेरा लीस्ट फेवरेट रशार है। मतलब ये मैप, इसके प्रीवियस 2 लेवल से कंपेयर किया जाए, रशार और रशार लेजेंडरी से, तो उससे कंपेयर करने में बहुत बकवास है। इट्स ब्राइटनेस इज़ सो मच दैट इट कैन मेक अ पर्सन गो ब्लाइंड। और भाई इसकी ब्राइटनेस के अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉपीड लगती है, मतलब ब्राइटनेस तो ख़राब है ही, बाकी सारा कुछ कॉपी कर रखा है इसने। बस इसमें TNT नहीं, और ये इसमें टाइम लिमिट नहीं आती है, बस इतना ही है। बाकी रशार और रशार लेजेंडरी, इसके जो प्रीवियस मैप्स हैं, उन्हीं के बेस पे, उन्हीं की बुनियाद पे ये मैप इतना ऊपर है, वरना ये कोई खास मैप नहीं है। गाइज नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन क्लाइंब, जहाँ पिछला मैप रशार एंडलेस अपने प्रीवियस मैप्स के ऊपर दम पे आया था इतना आगे, ये ओरिजिनल मैप जो एकदम ही न्यू आइडिया पे बेस्ड है, वो आया है इतना आगे अपने ओरिजिनल लेवल पे। इसका मतलब है भाई, ये वाले मैप पे कोई भी पहले लेवल नहीं बने थे, और इसके आगे भी नहीं बने। मेरे को कंस्ट्रक्शन थीम पे और लेवल चाहिए थे। ऐसे इस मैप के ऑब्स्टेकल्स को वर्कशॉप में भी ऐड किया गया, और वही लास्ट एडिशन थी वर्कशॉप के अंदर। पर ये मैप बहुत ही कूल है और यूनिक है, आगे भी मैं ऐसे मैप देखना चाहूँगा। नेक्स्ट आता है भाई 2025 का फ्लोर इज़ लावा। फ्लोर इज़ लावा एक्सटेंडेड जो नहीं कर पाया, फ्लोर इज़ लावा की कॉपी थी वो, वही फ्लोर इज़ लावा ने कर दिखाया भाई। बहुत ही अच्छा मैप है, यूनिक मैप है। पहले इसमें एबिलिटी भी थी, अब एबिलिटी हटा दी क्योंकि ओवर पावर्ड थी। वो स्पाइक बॉल और वो ऑब्स्टेकल के ऊपर ऑब्स्टेकल लगाना, और वो एंड में जो रोबोट आता है और हनी ड्रॉप टाइप स्टाइल जो हो जाते, थोड़ा लेज़र ट्रेजर प्लस हनी ड्रॉप का मिक्स है ऊपर भाई, वो बहुत ही क्रिएटिव आइडिया था। और फ्लोर इज़ लावा गेम के अंदर बहुत ही अच्छा एडिशन था, और ये यहीं पे आना डिज़र्व करता है। गाइस हम अप्रोच कर चुके हैं अपने टॉप 10 की तरफ। हमारा 10th मैप है एसिड पूल। 2024 का सेकंड मैप पैकमैन पावर के बाद आया था 0.63.1 में, इतना मेरे को याद है। पर आगे चलते हैं भाई, ये बहुत यूनिक, रिस्की और डेंजरस मैप था, जैसे मज़ा आ जाता था, बहुत क्योटिक था। बॉट बैश वाला वही पेंट, ये ब्रशेस भी थे एसिड लेज़र ट्रेजर से, मतलब बहुत सारा मिक्स करके एकदम मज़ेदार मैप बनाया था। और भाई इसमें खेलने में मज़ा आता था, और ऐसा ही और कोई मैप ऐसे टाइप का आता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। नेक्स्ट है ब्लॉक डैश रिमास्टर्ड, और ये मैप मेरे को इतना कुछ खास नहीं पसंद, क्योंकि 7-8 न्यू फॉर्मेशन के साथ वही पुराने ब्लॉक डैश का कलर और फॉर्मेशन कलर चेंज करके हम पे थोप दिया है। पर उस टाइम कम्युनिटी को ये बहुत पसंद आता था, और भाई ये बताता है कि मैंने सिर्फ अपने ओपिनियन से नहीं, बल्कि आपके सबके ओपिनियन, कम्युनिटी के ओपिनियन के साथ अपना ओपिनियन जोड़ के ये वीडियो बनाई है, तो मैं अपनी तरफ से दनादन नहीं फेंक रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अब नाइट डैश, स्टारशिप स्टम्बल जैसे मैप इसलिए फेल हुए हैं क्योंकि ये मैप उस टाइम बहुत हो गया था, मतलब ब्लॉक डैश बस करो, हो गया। और गाइज इसके बाद आता है नंबर 8 पे स्पंज बॉब डैश, और ये परफेक्ट एग्जांपल है ब्लॉक डैश को कैसे मोल्ड करने का। अब आप पूछोगे, अभी तो मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि ब्लॉक डैश को इतना थोपना बंद करो, पर मैं बताता हूँ कंडीशंस के हिसाब से उस टाइम स्पंज बॉब का कोलैब आया था, और उस टाइम ब्लॉक डैश के इतने वेरिएशन नहीं थे। क्या तो थे, ब्लॉक डैश था, एंडलेस था, लेजर डैश था, और उसका लेजेंडरी वर्जन था उस टाइम, और कोई वर्जन तो था नहीं, इसलिए बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अब तो इतने ब्लॉक डैश के वर्जन है कि ब्लॉक डैश एक कैटेगरी बन चुकी है कस्टम पार्टी बनाते वक्त की। और भाई इसलिए मेरे को लगता है उस टाइम में बहुत अच्छा डिसीजन था। उसमें अलग तरह का बैरल टाइप TNT और भी विंड वगैरह, ये बहुत अच्छा था, और ब्रोकन टाइल्स का कॉन्सेप्ट भी बढ़िया था W।
गाइस नेक्स्ट है फैक्ट्री फिएस्को। और मैं जानता हूँ आपको 2025 के मैप्स देखने की आदत नहीं है, पर ये भी एक ब्लॉक डैश का बढ़िया मिक्सअप था। मतलब भाई जैसे ब्लॉक डैश के कॉन्सेप्ट को चेंज करके लूनी ट्यून्स के साथ बहुत ही अच्छे से लाइनअप किया। जो स्पेशल डिलीवरी नहीं कर पाया वो इस मैप ने किया लूनी ट्यून्स के कोलैब के साथ जस्टिस। इसलिए मैप मेरी लिस्ट पे इतना टॉप है और आप लोगों को भी ये मैप पसंद ही आता होगा। गाइज नंबर 6 पे आता है नेक्स्ट अपना लेजर ट्रेजर एंडलेस फ्रॉम 2024। और आपको लग रहा होगा भाई मैंने रशिया एंडलेस को इतनी ख़राब रेटिंग दी, मतलब ख़राब तो नहीं एवरेज दी, फिर भी इसको इतना ऊपर क्यों रखा है नंबर 6 पे। इसका रीज़न ये है रशिया एंडलेस में लाइटिंग ख़राब थी और साथ में वो बाकी सारी चीज़ों के भी थोड़े डिफ़ॉल्ट थे, पर इसमें भाई एग्जैक्टली अच्छा है। और लेज़र ट्रेजर पे लोग एक्चुअल में ट्राई करते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी 6 मिनट टाइम लिमिट हिट करने का। रशिया पे मैंने किसी को नहीं देखा टाइम लिमिट हिट करने की कोशिश करते हुए, तो इसलिए लोगों को लेज़र ट्रेजर एंडलेस पसंद आया क्योंकि वो लंबा गेम खेल सकते हैं। और नो इमोट्स लेज़र ट्रेजर फेमस हुआ। गाइज नाउ वी आर अप टू टॉप 5 और आता है रशिया लेजेंडरी। अब मैं जल्दी आपको बताता हूँ ये रशिया लेजेंडरी इतना ऊपर है क्योंकि रशिया को इसने नए कॉन्सेप्ट ऐड किए। वो वाला एक पैड जो जल्दी गायब हो जाता है, टीएनटीज, ये लेज़र्स और वो जो वाटर होज है, वो सारे चीज़ों ने मिल के ये पूरा नया तरीके का लेवल बना दिया। और साथ में इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट है और ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में अलग मैप खेल रहे हो रशार के साथ, जिसके साथ डिफ़िकल्टी एम्प अप होती है। वही चीज़ बाकी लेजेंडरी मैप जैसे लावा लैंड लेजेंडरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है भाई अपना दोनों सालों का हाईएस्ट रेटेड कोलैब मैप एंड रेस मैप। और आप ये सुन के ही पता लगा सकते हो कि कितना अच्छा ये मैप है। इसने भाई टर्टल के कोलैब को एग्जैक्ट मैप के ऊपर उतारा और एक स्लाइड मैप की लाज रख ली इन्होंने, इसलिए इस मैप को मैंने इतना हाई रेट किया। भाई अब नेक्स्ट आता है अपना लेज़र ट्रेजर लेजेंडरी जो कि है 2025 का बेस्ट मैप। और मुझे लगता है भाई इन 2 सालों में स्टम्बल गाइज ने लेजेंडरी मैप अच्छे बनाए, मतलब सारे लेजेंडरी मैप लेवल एंड लेजेंडरी को छोड़ के अच्छे ही गए हैं इन 2 सालों के, और उससे पहले भी अच्छे ही गए थे वैसे तो। बस ये लेवल एंड लेजेंडरी को पता नहीं क्या हो गया। पर भाई ये मैप में भाई जो न्यू फॉर्मेशन बनी, वो लेज़र वॉल कह लो, वो लेज़र का सर्कल कह लो जो घेरा सा बनता है, और एकदम न्यू डिज़ाइन दे दिया इसने लेज़र ट्रेजर को, इसलिए मैप मैंने इतना हाई रेट किया। और अब आपका चलते टॉप 2 के ऊपर। गाइस नंबर 2 पे आता है डिस्को ड्रॉप, जिसका नाम होता था कभी मिस्टर बीस्ट डिस्को ड्रॉप। ये मैप ब्रांडिंग के साथ और भी अच्छा था, पर अब इससे मिस्टर बीस्ट ब्रांडिंग हट चुकी है और अब ये जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैप है। ये था भाई 2025 का कुछ अर्ली मैप्स में था, शायद थर्ड था, कंफर्म मैंने पता नहीं है, पर फिर भी भाई इतना अच्छा मैप था। एकदम नया कॉन्सेप्ट ऐड किया डीजे वाला, जिसमें आप डांस करते हो, और भाई एकदम वन ऑफ द बेस्ट मैप्स मैं गेम का कहूँगा। और पिछले 2 सालों में टॉप 2 तो ये है ही, ब्रांडिंग के साथ ही और भी अच्छा था मैं बता रहा हूँ। और गाइज अब आता है वो मोमेंट जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे, नंबर 1 मैप। अगर आप स्टम्बल गाइज के बहुत अच्छे वाले फॉलोअर हो तो मुझे लगता है आपने गेस कर ही लिया था, पर लेज़र डैश लेजेंडरी एक और लेजेंडरी मैप 2024 का बेस्ट मैप, और 2025 को मिला दे तो भी इस पूरे दोनों सालों का बेस्ट मैप ये था। भाई अब आप सब एग्री कर सकते हो, इसकी फॉर्मेशन, इसका स्टाइल और इसकी जो डिफ़िकल्टी है भाई अलग अलग तरीके की, कई बार तीनों अलग अलग तरह की लेज़र, ग्रीन, रेड और ब्लू, जो तीनों अलग अलग हाइट पे होती है। आपको टैक्टिक्स चाहिए होती है इस वो वाले मैप को खेलने के लिए। अलग अलग तरह के क्लचेस बने, लेज़र क्लचेस बहुत फेमस हुए। इसकी लेज़र वॉल जो बाद में लेज़र ट्रेजर लेजेंडरी में भी थोड़ा चेंज करके लगाई गई, मतलब भाई इट वॉज पीक स्टम्बल गाइस, यू कैन ऑल से दैट। भाई मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैप आई हैव प्लेड। और इसके साथ हमारी लिस्ट खत्म होती है, आपसे मिलूंगा वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।